हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो आज का नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ क्राइसिस एंड इट्स इंटरवेंशन। यानी कि हमें क्राइसिस को डिस्क्राइब करना है, उसके टाइप्स को बताना है और इंटरवेंशन भी लिखना है। ये प्रीवियस ईयर के 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? क्राइसिस का मतलब होता है संकट, जिसमें क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है, गंभीर स्थिति होती है और ख़तरनाक भी, जिसमें तत्काल समाधान की आवश्यकता होती है। तो आइए पढ़ते हैं क्राइसिस। अ क्राइसिस इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन फील्स अनेबल टू हैंडल अ प्रॉब्लम और स्ट्रेस। क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई पर्सन ऐसा फील करता है जिसमें वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ रहता है और वो प्रॉब्लम उसको बहुत स्ट्रेस से फुल कर देता है। दे फील वेरी स्कैर्ड, कन्फ्यूज और हेल्पलेस। ये ऐसा महसूस करता है कि वो बहुत स्कैर्ड हो चुका है। उस सिचुएशन के में क्या डिसीज़न लूँ, इसके लिए इस स्थिति में वो स्वयं को कन्फ्यूज महसूस करता है। साथ ही साथ हेल्पलेस, यानी कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता। वो मदद की गुहार लगा सकता है लेकिन वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। इट अफेक्ट देयर माइंड, इमोशन एंड बिहेवियर। क्राइसिस किसी भी मनुष्य के माइंड को डायरेक्ट उसके इमोशंस को अफेक्ट करती है, साथ ही साथ वो इमोशन उसके बिहेवियर पर भी हमें देखने को मिलता है। फिर अगला क्या है, टाइप्स ऑफ क्राइसिस। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स। क्राइसिस के 3 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से? मैचुरेशनल क्राइसिस, सिचुएशनल क्राइसिस और एडवेंशियस क्राइसिस। इसको डिजास्टर और सोशल क्राइसिस भी कहा जाता है। पहला पॉइंट है मैचुरेशनल क्राइसिस। हैपेंस ड्यूरिंग लाइफ चेंजेस और लाइफ स्टेज। यानी कि मैचुरेशनल क्राइसिस में हमें क्या क्या देखना, जब हमारी लाइफ चेंजेस होती है, कुछ स्टेजेस में परिवर्तन होता है, उस दौरान हमें क्या क्या क्राइसिस की कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, बिकमिंग अ टीनेजर, मैरिज, बिकमिंग अ पेरेंट। यानी कि जब हम किशोरावस्था में रहते, टीनेजर वाली स्थिति में रहते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यदि मैरिज हो जाती है तब बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, या फिर कभी कोई पर्सन पेरेंट्स बनते हैं, न्यूली पेरेंट्स बनते हैं, तो उन्हें अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है मैचुरेशनल क्राइसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विकासात्मक संकट आता है। यानी कि जैसे ही वो अपने लाइफ में कुछ विकास की स्थिति में आता है, उस दौरान उसे बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। ये जीवन का सामान्य विकास और विकास की क्रिया में उत्पन्न होने वाला एक ऐसा संकट है जो जीवन के विशिष्ट विकासात्मक चरणों में होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है और ये सामान्य अनुमानित होता है, यानी कि नॉर्मल सा भी हो सकता है। देयर आर अ नेचुरल बट स्टिल स्ट्रेसफुल। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है लेकिन बहुत ही स्ट्रेसफुल प्रोसेस भी होती है क्राइसिस, मैचुरेशनल क्राइसिस वाली। सेकेंड पॉइंट है सिचुएशनल क्राइसिस। सिचुएशन क्राइसिस का मतलब होता है परिस्थितिजनक, यानी कि स्थिति सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशनल क्राइसिस हैपेंस सडनली एंड अनएक्सपेक्टेड। सिचुएशनल क्राइसिस कभी भी हो सकती है, सडन यानी कि अचानक, और अनएक्सपेक्टेड जिसकी हमने कभी भी उम्मीद ना की हो। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट, लॉजिंग अ जॉब, डाइवोर्स, सीरियस इलनेस, डेथ इन फैमिली। यानी कि सिचुएशनल क्राइसिस में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या तो फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी की अचानक की जॉब चली जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, सीरियस इलनेस यानी कि बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, या फिर परिवार में अचानक या किसी की डेथ हो जाती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? सिचुएशनल क्राइसिस के अकॉर्डिंग, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सिचुएशनल क्राइसिस का मतलब होता है तनावपूर्ण स्थिति जो व्यक्ति के जीवन में व्यवधान पैदा कर सकते हैं, यानी कि बहुत संकट पैदा कर सकते हैं जिससे वह अपनी सामान्य एक्टिविटी को नहीं कर पाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसी घटना का सामना करना पड़ता है जिससे भावनात्मक और उनके मानसिक संकट उत्पन्न होता है और उसके पास उससे निपटने के लिए बहुत से तरीके बहुत से तरीके वो अपनाता है लेकिन असमर्थ हो जाते हैं। तो इस स्थिति को हम कहते हैं सिचुएशनल क्राइसिस।
थर्ड पॉइंट है एडवेंशियस क्राइसिस। एडवेंशियस क्राइसिस का मतलब है आकस्मिक यानी कि अचानक उत्पन्न होने वाला संकट या फिर प्रॉब्लम। इसको हम डिजास्टर और सोशल क्राइसिस भी कहते हैं। डिजास्टर का मतलब होता है गंभीर खतरा। सोशल क्राइसिस यानी कि समाज के लिए उत्पन्न होने वाला संकट। इसमें क्या है, अ बिग डिजास्टर आर वायलेंट इवेंट अफेक्टिंग मैनी पीपल, यानी कि बहुत बड़ा खतरा जो कि समाज में रहने वाले बहुत सारे पीपल को एक साथ अफेक्ट करता है, अपना प्रभाव उन सभी लोगों पर डालता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, वार, टेररिज्म इटीसी, यानी कि अचानक ही भूकंप आ जाता है, भूखमरी आ सकती है, कहीं पर आग लग जाती है, या फिर युद्ध छिड़ जाता है, या फिर क्या होता है आतंकवादी हमला हो सकता है। तो ये सभी हमें कहाँ देखने को मिलता है, समाज में एक साथ सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, एडवेंशियस क्राइसिस, जिसे हम डिजास्टर और सोशल क्राइसिस भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है फेजेस ऑफ क्राइसिस, यानी कि यहाँ पर कुछ फेजेस दी गई है क्राइसिस की। क्राइसिस आर 4 स्टेज इन अ क्राइसिस। इसके 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज क्या है, स्टेज 1 स्ट्रेस हैपेंस। फेजेस ऑफ क्राइसिस, फेजेस में फेजेस को स्टेजेस भी कहते हैं। देयर आर 4 स्टेज इन अ क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस की 4 स्टेजेस होती है। स्टेज फर्स्ट, पहली स्टेज क्या है, स्ट्रेस हैपेंस, यानी कि इसमें तनाव होता है। द पर्सन फील्स एंजियस बट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है चिंतित तो होता है, लेकिन इस समस्या को वो हल करने का भी प्रयास करता है। ये किसके अंतर्गत आएगा, स्टेज फर्स्ट, यानी कि फेज, इसका पहला फेज या फिर स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत आता है। इसकी सेकेंड स्टेज है एंजाइटी इंक्रीजेज। इसमें क्या होता है कि जो तनाव होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नॉर्मल कोपिंग डज नॉट वर्क, द पर्सन फील्स मोर स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति सामान्य की तरह काम नहीं कर पाता है और वो बहुत ही अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील महसूस करता है। थर्ड स्टेज है पर्सन बिकम अ कन्फ्यूज। इसमें क्या हो जाता है, जो व्यक्ति तनाव युक्त व्यक्ति होता है वो अपने आप को बहुत ही कंफ्यूज महसूस करता है। दे में फील हेल्पलेस, पैनिक और एक्ट स्ट्रेंजली, यानी कि वो अपने आप को पूर्ण रूप से हेल्पलेस और पैनिक महसूस करता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो स्ट्रेंजर हो। स्टेज 4 फुल क्राइसिस, यानी कि उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अधिक संकट आ चुका हो। पर्सन लॉसेस कंट्रोल में हैव अ मेंटली ब्रेकडाउन और हार्म सेल्फ अदर, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो अपना सारा संतुलन खो बैठता है, जिसमें वो मानसिक ब्रेकडाउन भी हो, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको भी हार्म पहुंचता है, उस खुद को भी हार्म पहुंचाता है और दूसरों को भी हार्म पहुंचाता है। ये किसके अंतर्गत आएगा, फोर्थ स्टेज, जिसमें होता है फुल क्राइसिस, बहुत खतरा होना।